नेपाल की राजनीति में नए एक तरह का भूचाल सा आ गया है। एक ऐसा नाम उभरा है जो दशकों पुरानी व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रहा है। ये कहानी है एक रैपर की जो अब काठमांडू का मेयर है और शायद शायद नेपाल का भविष्य भी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं बालेन शाह की इस क्रांति को। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक नए दौर की शुरुआत है? क्या नेपाल में जो हो रहा है वो सिर्फ एक लोकल चेंज है, या इसकी गूंज मतलब इसकी आवाज पूरे साउथ एशिया में सुनाई दे सकती है? और इस पूरे बदलाव के सेंटर में जो है वो है बालेन शाह, एक ऐसा नाम जिसने नेपाल की पॉलिटिक्स में एक नई एनर्जी भर दी है और एक नई बहस छेड़ दी है। अरे उनका सफर ही अपने आप में एक कहानी है। जरा सोचिए, एक रैपर जो अपने गानों से अपने म्यूजिक से सिस्टम पर सवाल उठाता था, आज वो काठमांडू का मेयर बनकर उसी सिस्टम को बदलने में लगा है। मतलब ये जो पारंपरिक राजनीति का ढांचा है ना, उसमें तो ये कहीं फिट ही नहीं बैठता। और उनका गोल, उनका लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सिर्फ छोटे मोटे सुधार नहीं करने, बल्कि सिस्टम को पूरी की पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलना है। तो आखिर कैसा है उनके इस बदलाव का पूरा ब्लूप्रिंट? तो चलिए अब जरा उनके विजन और उस ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं जिसे वो लागू करना चाहते हैं। तो देखिए, उनकी योजना के 4 बड़े पिलर्स हैं। सबसे पहला तो है भ्रष्टाचार पर सीधी चोट, क्योंकि सच कहे तो नेपाल में जनता का सिस्टम से भरोसा लगभग उठ ही चुका है। दूसरा है सरकार में यूथ को मतलब जेड को लाना, ताकि पुरानी सोच हटे और नई एनर्जी आए। तीसरा, जो बहुत जरूरी है, देश के ही युवाओं के लिए लाखों नौकरियां पैदा करना, ताकि उन्हें काम की तलाश में देश छोड़कर बाहर न जाना पड़े। और चौथा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाकर इकोनॉमी को एक नया बूस्ट देना। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। उनका विजन इससे भी आगे का है। जैसे हर नागरिक तक अच्छी और सस्ती हेल्थ केयर पहुंचे, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें, शहर, ये सब मॉडर्न हो, और हाँ, जो फिजूल के सरकारी खर्चे हैं उन पर लगाम लगाई जाए। और फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो एक बहुत बड़ा फोकस भारत पर है। भारत के साथ रिश्तों को और भी मजबूत करना, जो नेपाल के स्टेबिलिटी के लिए वाकई बहुत जरूरी है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े वादे करना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। और जाहिर है बालेन शाह के रास्ते में भी चुनौतियां कम नहीं हैं। फिलहाल नेपाल एक बहुत बड़े फ्यूल क्राइसिस से गुजर रहा है, और ये एक ऐसी समस्या है जो इन सारे अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स की स्पीड को एकदम से धीमा कर सकती है। ये संकट इतना सीरियस है कि सरकार को फ्यूल बचाने के लिए हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का नियम लाना पड़ा। सोचिए, और इतना ही नहीं, ऑफिस के टाइमिंग्स भी बदलने पड़े हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात वाकई कितने नाजुक हैं। और देखिए, इस क्राइसिस की एक वजह सिर्फ देश के अंदर नहीं, बाहर भी है। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, उसकी वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और इसका सीधा असर नेपाल जैसी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। तो ठीक है, ये तो हो गई चुनौतियां, पर इन सब बदलावों को लेकर नेपाल की आम जनता क्या सोच रही है? और यहां पर देश 2 हिस्सों में बटा हुआ सा दिखता है। एक तरफ है देश का यूथ जो बालेन शाह में एक उम्मीद देख रहा है, एक नया भविष्य देख रहा है, और वो इन बदलावों को पूरे दिल से सपोर्ट कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हैं पुरानी पॉलिटिकल पार्टियां और वो नेता जो सालों से सिस्टम में बैठे हैं। वो लोग उनके हर कदम पर सवाल उठा रहे हैं, शक की नज़र से देख रहे हैं। और ये जो पूरी बहस है ना, ये सिर्फ नेताओं की मीटिंग्स तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर तो ये टॉपिक जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो सपोर्ट में हो या विरोध में। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो हम उस सबसे बड़े और आखिरी सवाल कर पहुंचते हैं कि आगे का रास्ता क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बालेन शाह का ये जो मूवमेंट है, क्या ये नेपाल को एक नई दिशा देगा, या फिर ये इतिहास में सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा? देखिए, जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, नेपाल की राजनीति अब पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली।